हेलो साथियों, कैसा हैं आप सभी। मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार की स्टडी में। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और जिसका नाम होगा सिंटेक्स। और जो कुछ भी यदि बच्चों दो चार रूल यदि नाउन के बचे भी होंगे तो हम लोग इसी में उसको कवर कर लेंगे। इसी के रूल्स को ज़्यादातर हम लोग नाउन्स में भी पढ़ लेते हैं, सिंटेक्स में, तो इसी दोनों में डिवाइड करके हम लोग सभी रूल को कवर कर लेंगे। तो बच्चों देखेंगे सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स का एक और नाम है बच्चों जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब बात करेंगे इसके डेफिनेशन को लेकर के। और बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं, सिंटेक्स जो होता है हर एक किसी का बेस होता है, स्तर होता है। तो इंग्लिश ग्रामर के बेस की बात की जाए तो वो सिंटेक्स है। सिंटेक्स हर चीज़ बताता है, जैसे किसी भी नाउन को कैसे सिंगुलर किया जाता है, कब वो सिंगुलर होगा, किस फॉर्म में प्लूरल होता है, वो किसके साथ कौन सी वर्ब लगती है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। तो ये सब सिंटेक्स हमको बताता है। और जिस किसी भी बच्चे को सिंटेक्स यदि कंफर्म हो जाता है वह ज़्यादातर गलतियां करना बंद कर देता है। तो हम लोग इससे यही सिद्ध होता है कि जिस किसी भी बच्चे को ज़्यादा दिक्कत हो रही हो सिंगुलर प्लूरल करने में, तो सिंटेक्स को थोड़ा सिंटेक्स पे ध्यान दे, अपना समय बिताए उस पर। तो हम लोग अब बात करेंगे सिंटेक्स को। सिंटेक्स का डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं, देखेंगे बच्चों। सिंटेक्स जो है इसका दूसरा नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब देखेंगे सिंटेक्स का बच्चों शाब्दिक अर्थ, सिंटेक्स का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्था। सिंटेक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यवस्था होता है, सिंपल। अब एक चीज और देखेंगे, आपको पता होगा एग्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है, समझौता होता है। समझौता होता है। तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सिंटेक्स का शाब्दिक अर्थ व्यवस्था या समझौता होता है, व्यवस्था या समझौता होता है। और एक चीज़ आप लोग देखेंगे, समझौता कभी भी एक लोगों से नहीं होती है, समझौता कभी भी दो लोगों से होगी। समझौता कितने लोगों से, दो लोगों से। और यहाँ पे वो दो लोग कौन कौन से हैं, एक सब्जेक्ट है, एक कौन है, एक सब्जेक्ट है तो दूसरा क्या है, वर्ब है। इन्हीं दोनों के बीच हमें क्या करना है, व्यवस्था कह लीजिए करना है, या क्या करना है, समझौता करना है। यानी हमें सब्जेक्ट और वर्ब को संतुष्ट करना है। करेंगे कैसे, सिंटेक्स देखिए यही कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। आया समझ में। और ये भी कहता है कि यदि सब्जेक्ट आपका और या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये समझौता जो जाते हैं समझौता करने, समझौता उन्होंने कर दिया, झगड़ा किसी में नहीं रहेगी भाई। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट कह लीजिए या नाउन कहिए इसे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कब कैसे बनता है, कब बनता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, उसे सब्जेक्ट बोलेंगे, अर्थात नाउन भी। तो सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी कैसे आना चाहिए, उनके साथ सिंगुलर होगा। या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। इन्हीं सभी व्यवस्था को, इन्हीं सभी को सिंटेक्स कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन बन गया। कोई पूछेगा सिंटेक्स किसे कहते हैं, बस आप लोग इतना कहिएगा, देखिए सिंटेक्स का शाब्दिक अर्थ व्यवस्था होता है या समझौता होता है। समझौता किसके किसके बीच होती है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। कैसे होती है समझौता, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। और इन्हीं सभी व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, सिंटेक्स कहते हैं। आया समझ में बच्चों। जैसे में
एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिंटेक्स का कि कोई भी नाउन या सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर पहचानेंगे, सिंगुलर है कि प्लूरल है, और कोई भी वर्ब कैसे पहचानेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। बात इतने पे आके रुकती है। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखेंगे, कोई भी नाउन अर्थात सब्जेक्ट, और बात किसके किसके बीच करनी है, वर्ब के बीच। यदि नाउन या सब्जेक्ट में, यदि नाउन या सब्जेक्ट में प्लस का मतलब जोड़ होता है बच्चों, जोड़ देते हैं क्या, यस या यस। ये ध्यान देंगे, ये बेसिक है बच्चों, एकदम बेसिक्स। किसी भी नाउन में जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, यस या ईएस, तो वह नाउन बच्चों क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। अब पता है कोई भी सब्जेक्ट या नाउन कैसे प्लूरल बनता है, कब बनता है, कैसे पहचानेंगे उसे। तो किसी भी नाउन में या जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा, प्लस का मतलब जोड़ी होता है, जुड़ा रहे, क्या जुड़ा रहे, यस या ईएस, तो उस स्थिति में हम लोग उस नाउन को प्लूरल मानेंगे। इतना कंफर्म हो गया। अब कोई भी वर्ब कैसे प्लूरल होगा, कब प्लूरल होता है, ये देखेंगे। तो बच्चों किसी भी वर्ब में जुड़ा रहे क्या, यस या ईएस, क्या जुड़ा रहे, यस या ईएस, तो वहाँ पे वह वर्ब प्लूरल, वहाँ पे वह वर्ब, सॉरी बच्चों, वहाँ पे वह वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होगा। किसी भी वर्ब में यस या ईएस जुड़े तो वर्ब सिंगुलर होता है वहाँ, और किसी भी नाउन में जुड़ा रहे यस या ईएस तो वहाँ पे यह नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि क्रिया यानी कि वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में हमेशा, यानी कि क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में हमेशा, लिख लेंगे यहाँ पे, ऑलवेज, हमेशा क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में कैसी होती है, प्लूरल होती है। अर्थात जब क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ेंगे तो प्लूरल होगा, जब उसमें यस या यस जोड़ते हैं तब तो सिंगुलर होता है। अर्थात जब यस या यस न जोड़ेंगे तो हमेशा, यानी कि ऑलवेज वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में कैसा रहता है, प्लूरल रहता है। यहाँ पे समझ में आया। और नाउन अपने फर्स्ट फॉर्म में कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। जैसे देखेंगे, मान लीजिए कोई भी नाउन मैंने ले लिया, नाउन ले लिया पेन, कोई पूछे कि ये बताइए ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बच्चों क्या इस नाउन में यस या यस जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। जब यस या यस जुड़ता है तो प्लूरल होता है, जब इसमें यस या यस नहीं जुड़ा है तो पेन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। आज हम लोग थोड़ा बेसिक से चलेंगे बच्चों, इससे घबराइएगा मत। पेन जैसे इसमें यस या यस नहीं जुड़ा है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो। जैसे वर्ब लेते हैं, वर्ब मैंने ले लिया रन, रन का मतलब होता है दौड़ना। अब कोई पूछे कि ये बताओ रन सिंगुलर है कि प्लूरल है, अब देखना ये बताए हैं कि क्रिया में यस या यस जोड़ेगा तो ये सिंगुलर होगा। क्या इस क्रिया में यस या यस जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। यस या यस जुड़ेगा तो सिंगुलर, अर्थात यस या यस नहीं जुड़ा है, अर्थात ये कौन सा फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। तो बच्चों रन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। आया समझ में, इतना आया कि नहीं आया। आया समझ में, चलिएगा। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर ले बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। जिसको लिखना होगा सिंटेक्स का डिफिनीशन वो लिख लेगा कि सिंटेक्स का शाब्दिक अर्थ व्यवस्था
या समझौता होता है। व्यवस्था या समझौता होता है। हो गया। उसके बाद लिखेंगे यदि सब्जेक्ट या नाउन एक वचन का हो अर्थात सिंगुलर हो तो वह एक वचन की क्रिया स्वीकार करेगा, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन का हो तो वह बहुवचन की क्रिया को स्वीकार करेगा। इसी पूरे व्यवस्था को हम लोग सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। हो गया। आप लोग कहोगे सिंगुलर प्लूरल किए हुए हैं, कोई भी सब्जेक्ट या नाउन कैसे प्लूरल होगा, कोई भी वर्ब कैसे प्लूरल और सिंगुलर होगा। तो बच्चों उसके लिए ये जो है ये रामबाण है। क्या रामबाण है कि किसी भी नाउन में हम जोड़ दे यस या ईयस तो वहाँ पे वह नाउन प्लूरल बन जाता है, और किसी भी वर्ब में हम जोड़ दे क्या यस या ईयस तो वहाँ पे वर्ब हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जैसे में आप देखे हैं पेन सिंगुलर है, पेन प्लूरल है, रन प्लूरल है। इसको प्लूरल करना होगा तो क्या करेंगे, पेन में यस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन गया, और इसको सिंगुलर करना होगा तो रन में यस जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए नोट डाउन करिए, मिटाते हैं बच्चों, ये एकदम बेसिक्स है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और बच्चों जो कोई भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया है तो वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। जैसे देखिए एकदम हम लोग मानकर ये चलेंगे कि हमको कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे एग्जाम्पल्स कोई दे दे, कोई कहे यू प्लेज द क्रिकेट, ये कोई दे दिया एकदम सिंपल सेंटेंस। और कोई कहे कि क्या बच्चों ये सेंटेंस सही है या रॉन्ग है, एकदम छोटा सा सेंटेंस है। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को बस इतना पता है ना कि यू जो है ये यू सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है बच्चों, प्लूरल है। यू का मतलब भी होता है तुम। ये जब प्लूरल है तो सिंटेक्स यही बताता है ना कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब हम लोग मानेंगे कि हमें ये भी नहीं पता है कि कोई भी वर्ब कैसे प्लूरल बनता है, कैसे सिंगुलर बनता है, ना पता हो। हम बताएं क्या है कि किसी भी वर्ब में जब हम जोड़ देते हैं यस या ईयस तो वह वर्ब हमारा क्या हो जाता है बच्चों, सिंगुलर बन जाता है, बनता है सिंगुलर ना। और क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। ये कंफर्म है। देखेंगे प्ले का मतलब खेलना होता है, ये मेन वर्ब है। तो क्या इसमें यस जुड़ा है ना, जब यस जुड़ा है तो ये हमारा वर्ब कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। कैसा हो गया वर्ब, सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है। सिंटेक्स कहता है कि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अर्थात
सब्जेक्ट एक तरफ वर्ब लिखते हैं या नाउन, इसको कर लीजिए। सब्जेक्ट यदि यस हो यानी सिंगुलर हो तो ये अपने साथ यस को लाएगा, सब्जेक्ट यदि पी हो तो अपने साथ वर्ब पी लाएगा। इससे ये सिद्ध होता है यस सिंगुलर तो सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, प्लूरल और सिंगुलर। मैच बना, मैच खा रहा है। जब मैच नहीं खा रहा है तो आप लोग इतने छोटे से सेंटेंस को क्या किए, आसानी से कर पाए। वही यदि नहीं पता होता, आप लोग कहते हैं यू प्लेस द क्रिकेट, सही है लेकिन नहीं सही है, कहाँ गलत है पता चला। अब इसे सही करेंगे हम लोग। अब हम लोग बच्चे इसे सही करना होगा तो क्या होगा, यू प्ले द क्रिकेट, ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। किसके आधार पे मैंने सही किया, सिंटेक्स के। यदि नहीं पता होता थोड़ा दिक्कत होती है। कुछ ना पता हो, जैसे कोई कह दे ही गो टू मार्केट, वह बाजार जाता है। आप लोग कहना होगा तो कह देंगे ही गो टू मार्केट, ही गो टू मार्केट, सेंटेंस सही है। लेकिन बच्चों ये गलत है। कहाँ गलत है आप लोग को पता हो गया होगा। ही जो है, ही का मतलब वह होता है, यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ जो वर्ब आया है, अब देखेंगे क्या यह वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगा, सेंटेंस सही माना जाएगा। सिंटेक्स सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर होगा, सिंटेक्स सेंटेंस गलत माना जाएगा। दोनों को सेम होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर करेंगे। अब देखा जाए तो गो, क्या गो में यस या यस जुड़ा है, नहीं ना यस जुड़ा है ना ही यस जुड़ा है। अर्थात गो अपने फर्स्ट फॉर्म में है। गो अपने कौन से फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में, और क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में कैसी होती है, प्लूरल होती है। तो बच्चों ये सब्जेक्ट सिंगुलर, आपका वर्ब प्लूरल। क्या हम बताए हैं क्या कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लूरल लगेगा, नहीं ना। यदि ये यस है तो इसको भी यस होना पड़ेगा, यदि ये पी है तो इसको पी होना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट यस है ना तो इसको हम लोग यस करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को लगाते हैं। तो ये बताइए, आप लोग को पता है ना किसी भी वर्ब को कैसे सिंगुलर किया जाता है, कैसे सिंगुलर किया जाता है बताएंगे। उस आधार पे देखा जाए बच्चों तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट इसे करेंगे तो ही, किसी भी वर्ब को कैसे सिंगुलर करते हैं, उस क्रिया में यस या यस जोड़कर सिंगुलर हो गया टू मार्केट। अब ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सेंटेंस क्या है, सही। एक चीज़ यहाँ से सीखने को मिला है हमें कि सर ये बताइए, आप शुरू से सब्जेक्ट और वर्ब की बातें कर रहे हैं, क्या सिंटेक्स सब्जेक्ट और वर्ब तक ही सीमित है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मज़ेदार क्वेश्चन है। इसे हम लोग देखेंगे। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर ले। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ देख लेते हैं, बहुत मज़ेदार है, जो सबके दिमागों में चल रहा होगा। नोट पे यही है, एक क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है एक ठो कि क्या सिंटेक्स सब्जेक्ट और वर्ब पद निर्धारित है? निर्धारित है, ये क्वेश्चन है। क्या सिंटेक्स सब्जेक्ट और वर्ब पर ही निर्धारित है? एक क्वेश्चन सबसे मजेदार।
हम लोग कहेंगे नहीं। ये हमारा आंसर है। तभी से सिंटेक्स, जैसे ये हमारा आंसर हो गया। जैसे कोई दे देगा एग्जाम्पल, कहेगा यू हैव डन हिज वर्क। ये क्वेश्चंस दे दे, अब आपको पार्ट ए बना दे, इसको पार्ट बी बना दे, इसको पार्ट बी बना दे, इसको पार्ट सी बना दे, और एक पार्ट और बना दे डी, जिसमें लिख दे नो एरर। अब पूछे बताइए किस पार्ट में गलती है। आप कहोगे सिंटेक्स में यही हम लोग पढ़े हैं कि बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ बहुवचन की क्रिया लगाते हैं। हैज़ और हैव आते हैं तो हैव बहुवचन होता है और हैज़ सिंगुलर होता है, अर्थात एक वचन। तो यू जब बहुवचन का सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो इसके साथ मैंने बहुवचन की क्रिया लगा दी। सिंटेक्स में यही पढ़ा जाता है। सेंटेंस क्या है? सही है। क्वेश्चन बना कि नहीं? सिंटेक्स सब्जेक्ट और पर ही निर्भर रहता है। मैंने कहा नहीं। कैसे नहीं, देखेंगे बच्चों। सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब पे तो डिपेंड रहता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत मज़ेदार की चीज़ है। वह क्या है? वह है क्या? इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। वह है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो किसी के अधिकार को शो करता है। तो और पॉसेसिव एडजेक्टिव लगता किसका है? जो सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो ये बताइएगा, यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है? नहीं ना, यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव बच्चों हिज नहीं होता है। क्या होता है? योर होता है। पार्ट किस में गलती? पार्ट बी में गलती। समझ में आया ना? समझेंगे एक बार और इसे। नोट में हम लोग लिखने का कार्य करेंगे। नोट में यही लिखेंगे, सिंटेक्स केवल सब्जेक्ट तथा वर्ब पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार आने वाले क्या आने वाले? पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव पर भी निर्भर रहता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट में लिख लीजिएगा कि सिंटेक्स केवल सब्जेक्ट तथा वर्ब पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार आने वाले पॉसेसिव एडजेक्टिव पर भी निर्भर रहता है। अभी हम लोग देखे हैं ना, जैसे दे देगा यू, जैसे 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे यू आर डूइंग डैश वर्क। फिर दे देगा आई एम डूइंग डैश वर्क। 2 दे दिया और दोनों में ऑप्शन दे देगा। जैसे इसमें दे दिया
his your yours और हर। इसमें दे दिया माई, माइन, हिज और हर। अब आपको कोई एक ऑप्शन लगाना है। ऐसे फिल करने के दे दो तो ये ऑप्शन देगा, अन्यथा अगर इनकरेक्ट पार्ट करेगा तो पार्ट को डिवाइड करके देगा। तो हम लोग इतने पे करते हैं। आप लोग कहोगे, देखेंगे सिंटेक्स सब्जेक्ट हो गया बहुवचन, बहुवचन की क्रिया लगा दिए, सेंटेंस हमारा सही है, इतना ही। लेकिन बच्चों सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब पे तो डिपेंड रहता ही है, बताता ही, लेकिन इनके साथ ही साथ एक चीज़ और बताते हैं, वो क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। और पोसेसिव एडजेक्टिव देखा जाए तो वो किसी के अधिकार को बताता है बच्चों, किसी अधिकार को शो करता है। और जो ये मतलब किसी को ये भी नहीं पता हो कि पोसेसिव एडजेक्टिव कैसे लगता है, क्या लगता है, तो जो लास्ट वाला वर्ड दिखता है ना, अर्थात इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को पाने के लिए क्या किसको से प्रश्न हम लोग करते हैं, जैसे तुम कर रहे हो, क्या, वर्क, और किसका वर्क, अपना वर्क। तो पोसेसिव एडजेक्टिव लास्ट वाला वर्ड के जस्ट पहले लगाएंगे, और किसका लगाते हैं, जो सब्जेक्ट दिया रहता है इसी का। सब्जेक्ट यू है ना, तो बच्चों यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर होता है, अर्थात सेकेंड वाला सही होगा। नीचे देखेंगे, आई के साथ आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है, और जस्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव लगेगा किसका, जो सब्जेक्ट होता है इसी का पोसेसिव एडजेक्टिव लगता है। तो बच्चों आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है कि माइन होता है कि हिज होता है कि हर होता है। मैं बता दूँ, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है। चलिए ये रहा है आपका। चलिए नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करो। एक चीज़ आप लोगों के लिए मोस्ट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो भी बच्चा क्लास 10th क्वालिफाई कर चुका हो, क्लास 10th को क्वालिफाई कर चुका हो और उसकी एज 18 वर्ष हो गई हो, तो बच्चों एक फॉर्म आया है जिसका नाम है SSC MTS, मल्टीटास्क होता है, मल्टीटास्क स्टाफ, जिसकी एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक। तो आप लोग यदि एलिजिबल हैं, 18 वर्ष हो चुका है और 10th पास कर चुके हैं, 10th से कितना ऊपर पढ़ लियो, लेकिन मिनिमम जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो 10th पास, तो आप लोग इस फॉर्म को आसानी से मतलब फिल कर सकते हैं। और बच्चों ये एक सुनहरा मौका है तैयारी करने का। तो और उसमें से बता दिया जाए कि 25 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से आते हैं, जो जनरल इंग्लिश है, जो भी पढ़ाया जा रहा है। यदि आप लोग मतलब एक डेली वे रूटीन को लेकर साथ ही में चलते हैं, डेली इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता है बच्चों जिसमें से 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस ईजी वे से ना हो जाए। ये नहीं कि बस ग्रामर वोकैबुलरी होंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, और इडियम्स फ्रेज भी आते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, और प्लस में इंग्लिश ग्रामर्स पैसेज भी आता है, जो एकदम नॉर्मल 10th पास के क्वालिफाई के बच्चों को देगा कितना ही, उतने ही लेवल से देगा जितने आप लोग कर सको। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को बताना था मुझे। तो आप लोग यदि एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को, और इसका मतलब वो किया जाए, देखा जाए बच्चों, तो बस 100 रुपया है इसके पेमेंट। तो बच्चों आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और आगे मिलेंगे तो आगे के रूल को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई को बच्चों एकदम हमेशा कंटिन्यू रखा करिए। और जो कुछ भी यदि समझ में ना आता बच्चों, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सेंड कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, बाय, धन्यवाद।